दोस्तों, रामायण की कहानी में मेघनाद के मारे जाने के बाद अहिरावण की एंट्री होती है। मेघनाद की मौत से बौखलाए रावण ने अपने भाई अहिरावण से मदद मांगी थी। कृतिवासी रामायण के अनुसार अहिरावण और महिरावण लंकापति रावण के ही भाई थे। अहिरावण ने रावण के कहने पर राम और लक्ष्मण का अपहरण कर लिया था और उन्हें पाताल लोक लेकर चला गया था। अहिरावण अपने दोस्तों के कहने पर राम और लक्ष्मण की बलि देना चाहता था। वो अपनी आराध्य देवी महामाया के सामने दोनों भाइयों को समर्पित करना चाहता था, यानी कि उनका बलि चढ़ाना चाहता था। लेकिन भगवान हनुमान ने अहिरावण का वध करके राम और लक्ष्मण को बचाया था। आइए जानते हैं कि क्या है हनुमान और अहिरावण के बीच की कहानी। लक्ष्मण जी के साथ युद्ध के दौरान जब रावण का बेटा मेघनाद मार दिया गया, तब उसने अपने भाई अहिरावण से मदद मांगी थी। पाताल के स्वामी अहिरावण ने अपने भाई को मदद का वचन भी दिया था, लेकिन रावण और अहिरावण के बीच हुई इस बातचीत को विभीषण ने सुन लिया था और प्रभु श्री राम को इसके बारे में सूचित कर दिया। भगवान हनुमान को भी इसकी जानकारी दी गई और कहा गया कि श्री राम और लक्ष्मण की कुटिया में किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं देना है। अहिरावण ने कुटिया के अंदर प्रवेश करने के कई प्रयास किए, लेकिन वो सफल नहीं हो सका। आखिरकार अहिरावण ने विभीषण का रूप धारण कर लिया और फिर हनुमान ने उन्हें कुटिया के भीतर जाने दिया। अहिरावण तेजी के साथ कुटिया के भीतर गया और सोते हुए राम और लक्ष्मण का अपहरण कर लिया। इसके कुछ समय बाद जब हनुमान जी को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, तो उन्होंने कुटिया में देखा तो राम और लक्ष्मण गायब थे। वो तुरंत विभीषण के पास गए। विभीषण तुरंत समझ गया और उन्होंने कहा कि जरूर राम और लक्ष्मण को अहिरावण ले गया होगा। आशंकित विभीषण ने हनुमान को ये भी चेताया कि अगर वो जल्द पाताल लोक नहीं पहुंचे तो राम और लक्ष्मण की बलि भी दी जा सकती है। विभीषण की बात सुनकर हनुमान तुरंत पाताल लोक के लिए निकल गए। पाताल के दरवाजे पर हनुमान जी को एक द्वारपाल मिला, जो आधे वानर और आधे मगरमच्छ के स्वरूप में था। उसने अपना परिचय मकरध्वज के रूप में दिया और हनुमान जी से कहा कि मैं आपका ही बेटा हूँ। हनुमान जी आश्चर्य में पड़ गए और जवाब दिया कि मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, मेरा कोई बेटा कैसे हो सकता है। मकरध्वज ने कहा कि हनुमान जी कृपया बहाने न बनाएं, और अगर आपको अंदर जाना है तो पहले मुझे युद्ध में हराना पड़ेगा। मकरध्वज के साथ लंबी युद्ध में अपने बेटे को हराने के बाद हनुमान जी पाताल लोक में भीतर पहुंचे। हनुमान अब अहिरावण और महिरावण के क्षेत्र में घुस गए थे। उन्हें एक बड़ी सेना का मुकाबला करना था, लेकिन उन्हें मकरध्वज ने बताया था कि अगर आपको अहिरावण की पूरी सेना को खत्म करना होगा तो किसी विशिष्ट जगह पर रखे 5 दीपकों को एक साथ बुझाना होगा, जिसके बाद अहिरावण की पूरी सेना स्वतः ही नष्ट हो जाएगी। यहीं पर हनुमान जी ने 5 मुख वाला रूप अवतार लिया था, जिसे हम पंचमुखी हनुमान के नाम से भी जानते हैं। 5 दिशाओं में रखे दीपक को हनुमान जी ने एक बार में बुझा दिया और फिर अहिरावण और महिरावण का वध करके प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को सुरक्षित वापस लेकर आए थे। हनुमान जी का प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के साथ लौटने के बाद युद्ध के मैदान में चारों ओर जय हनुमान की गर्जना होने लगी। वानर सेना प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को जिंदा देखकर और हनुमान जी के वीर पराक्रम की गाथा सुनकर हर्ष और जोश के साथ युद्ध के मैदान में एक नए साहस और उत्साह के साथ राक्षसों के सामने हुंकारे भरने लगी। जय हो हनुमान जी की।